वहाँ पे दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर हुई थी। वहाँ पे हालात तो बहुत ही खराब हैं। हमारे पास में जो गांव है वो पूरा जला दिया। सरकार की ओर से हमें बहुत सहायता मिली है। हमने जैसे मेल डाला हमारे अशोक गहलोत जी सीएम साहब को, एक रात में उन्होंने हमें वहाँ से निकाल लिया। हॉस्टल की लाइटें बंद कर लेते थे और हॉस्टल का गेट बंद कर देते थे और अंधेरे में ही रहते थे। लोकल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई कुछ भी। और चिंता इतनी हुई थी, घर का माहौल ये था कि हम लोगों को खाना खाने की वो मन नहीं कर बोया तो 2 दिन का था, यानी कि 48 घंटे पर आने की 24 घंटे के अंदर ही बच्चे हमारे पास सब कुछ वापस आ गए करके दिखाया उन्होंने। उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिलहाल मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसके बाद में राजस्थान सरकार बच्चों को मणिपुर से वापस लेकर आई है। आपका नाम? तपिश मालव फ्रॉम झालावाड़। झालावाड़ से। तो मणिपुर में कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काऊ। तो फिलहाल किस तरीके से आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? वहाँ पे यही प्रॉब्लम थी सर, वहाँ पे दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर हुई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने पूरा सिटी में ये करा हुआ था झगड़ा, तो वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उन्होंने बमबारी गोलीबारी सब कर रहे थे। आर्मी का प्रोटेक्शन भी था, पर वो रात के टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, इस वजह से। सरकार की ओर से कितनी सहायता हाँ, सरकार की ओर से हमें बहुत सहायता मिली है। हमने जैसे मेल डाला हमारे अशोक गहलोत जी सीएम साहब को, तो उन्होंने डायरेक्ट कोऑपरेट करके हमारे साथ एक ग्रुप बनाया, कम्युनिकेट किया, तो उन्होंने हमें टाइम टू टाइम रेस्पॉन्स दिया उस चीज़ के बारे में, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्होंने बुलाया। एक रात में उन्होंने हमें वहाँ से निकाल लिया। इतना ये थे हमेशा झालावाड़ से, उन्होंने बताया किस तरीके से वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद वहाँ से निकलने में सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा इनकी सहायता है वो की गई है। और उसके अलावा बात करें फिलहाल कितना समय लगा आपको वहाँ पे, जब आपको एटमॉस्फेयर लगा कि हमें वहाँ से निकलने में बस उन्होंने 1 दिन लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा। हमने उनको मेल किया, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और हम उस ग्रुप में कम्युनिकेट किया सबके साथ, और उन्होंने हमारे हालात पूछ के उन्होंने डायरेक्ट हमारा ग्रुप बना के और टिकट्स करवा के हमें बुला लिया है स्पेशल फ्लाइट्स के साथ। आपकी परिवार से बात हुई, परिवार ने क्या चिंता वहाँ पे व्यक्त की? हम किसान परिवार से ही ऐसे तो बिलोंग करते हैं बस। अपनी परिवार की आपसे बात हुई थी, तो आपकी उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की? परिवार की ओर से क्या कहा है, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है सर, उन्होंने आती मात हमारा रिस्पॉन्स ये करा था। फिलहाल जिस तरीके से बात करें, इनकी ओर से ये साफ बता दिया गया कि सरकार की ओर से उनकी पूरी कोशिश है वहाँ पर की गई थी, और भी बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर वहाँ के जो मणिपुर के हालात थे, किस तरीके से वहाँ से वो निकले और कैसे उन्होंने अपना बचाव किया और सरकार ने कितना उन्हें सपोर्ट किया। फिलहाल हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह के हालात मणिपुर में बने हुए थे। आपका नाम? वीरेंद्र माइल, कहाँ से रहने वाले हैं? सीकर। वहाँ पे कैसे हालात थे, कब आपको लगा कि अब निकलना चाहिए, कैसे आप लोगों का सपोर्ट सरकार की ओर से मिला आपको? वहाँ पे हालात तो बहुत ही खराब हैं। हमारे पास में जो गांव है वो पूरा जला दिया लोगों ने, और मणिपुर में यूनिवर्सिटी में भी घुसने की कोशिश की है, तो हमें और रात वो ज़्यादा रात में एक्टिव होते हैं और हमें भी ज़्यादा डर लगता था, और फूड सप्लाई भी थोड़ा कम हो गया कॉलेज में। तो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे किस तरह से प्रोटेक्शन आप लोगों को मिली हुई थी? सर कॉलेज में 2-3 दिन तक कोई प्रोटेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद जब सब स्टेट वाले अपने बच्चों को रेस्क्यू करने लगे, तब जाके कॉलेज प्रशासन पे प्रेशर आया, तो उन्होंने कॉलेज को प्रोटेक्शन दिया। आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जोधपुर राजस्थान का हूँ। फिलहाल अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो कितना समय वहाँ पे लगा? आपने क्या उसके लिए, जब ड्यूरेशन जो था तो सरकार को इन्फॉर्मेशन आप लोगों की ओर से नहीं मिली थी, उस समय के बीच में कैसे आप लोगों ने अपना बचाव किया? सर हम मतलब शाम होते ही बम फूटने, गोलियां चलना सब स्टार्ट हो जाता था, तो हम सर हॉस्टल की लाइटें बंद कर लेते थे और हॉस्टल का गेट बंद कर देते थे और अंधेरे में ही रहते थे। जब सब ये बजते ही लाइट बंद हो जाती थी जब ये हमारी। हिंसा वहाँ पर शुरू हुई थी, उसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पर कब तक पहुँची थी, कैसे? सर 3 तारीख को हिंसा स्टार्ट हुई थी, कर्फ्यू लगा था 3 तारीख दिन को नॉर्मल था, शाम से हिंसा हुई। शहर को कहा था मिलिट्री आई, लेकिन शहर को कंट्रोल नहीं हुआ। 5 से धीरे धीरे कंट्रोल होने लग गया था। वहाँ के अगर लोकल फोर्सेस की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, उनका सपोर्ट कितना था आपको? सर लोकल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई कुछ भी। जब आर्मी एम्प्लॉयड हुई तभी जाके थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल हुई, बाकी अभी भी चिंताजनक तो तो है। वहाँ के जो दोस्त आपके हैं, उनसे आपकी बात, उनकी ओर से कैसा सपोर्ट आपको रहा? सर मेरे कॉलेज में हम 500 के आसपास स्टूडेंट है, मतलब
अराउंड हम 27 स्टेट से CAU में पढ़ते हैं, तो सब स्टेट के स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है उनकी गवर्नमेंट ने। उसके अलावा बात करें तो वहाँ के लोकल जो लोग थे वो भी आपके साथ वहाँ पढ़ते होंगे, वहाँ पे आपके साथ में शेयर करते होंगे चीज़ें, उनका सपोर्ट कैसा आपको? सर लोकल लोग काफ़ी सपोर्टिव है, फ्रेंड है हमारी क्लास में भी, तो काफ़ी हेल्पफुल है। वही वही मतलब लोगों को कॉलेज में नहीं आने दे रहे थे, अच्छे लोग हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से इनको तुरंत सपोर्ट है वो किया गया, साथ में वहाँ के लोकल लोग भी थे, लोकल स्टूडेंट भी थे, इनके दोस्त भी थे, उनकी ओर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इन लोगों को मिला था। फिलहाल ये बात करें कि जब आपने कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ देखा हो कि यार आपको लगा कि यार बहुत ज़्यादा सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसको वहाँ पे आप फंस गए, तो कैसे आप लोगों ने सिचुएशन से निकलने की बाहर कोशिश की? सर हमने पहले CMO की वेबसाइट पे भी यहाँ पे वो ईमेल डाला और अलग अलग कॉन्टैक्ट लगाए, तो फिर हमें पता चला गहलोत सरकार हमें निकालने के प्रयास कर रही है। नहीं, जैसे कि बात करें कि आपने क्या वहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट का आदमी या राजस्थान सरकार की ओर से कोई ऐसा आपको मेल गया हो या फिर आपके पास कोई कॉल आया हो कि जिससे आपको पता लगे कि यार सरकार कोशिश कर रही है? जिस सर गहलोत सर ने भी ट्वीट किया था, तो हमें पता चला, फिर उन्होंने हमारी जो आसपास की यूनिवर्सिटी है उनके भी स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के लिए बोला, और हमने कांटेक्ट करके उनको लिस्ट प्रोवाइड कराई, तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। लेकिन जिस तरह की हिंसा का माहौल वहाँ बना हुआ है तो वहाँ पर देखा नेट पूरी तरह बंद है, तो उस नेट को कैसे आप लोगों ने सर्कुलेट किया, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन है अपने पेरेंट्स तक, अपने लोगों तक पहुँचाई? सर हमारे कॉलेज में तो वाईफाई की सुविधा है, तो हमारे में नेट चल रहा था, लेकिन जैसे दूसरे कॉलेज है वहाँ जैसे NIT रिम्स वगैरह, तो वहाँ पे कोई ने वाईफाई की सुविधा मतलब अभी है, लेकिन अभी इफेक्टेड हो गई थी तो नहीं चल रही थी। तो उनको हमने कल हमने कल सुबह ही CMO से वगैरह बात की, तो शाम को 11-12 बजे ये कमिश्नर सर ने कहा था कि तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो हमने शाम को ही मैसेज के थ्रू रात को 12 बजे के आसपास दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से मैसेज से कांटेक्ट किया और सबको मतलब हमारे साथ मिलाने की कोशिश की जाती फिलहाल है। अगर ये मैं पूछूं कि आपसे परिवार की आप लोगों से बात हुई, उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा परिवार को होती है, क्योंकि आप अपने घर से इतनी दूर आप बैठे हैं, उन परिवार को संभालना, परिवार की चिंता व्यक्त करना, कैसे आपने बताया कि हम सेफ हैं अब आगे की चीज़ें? सर परिवार को तो जब से पता चला है वो तो मतलब मम्मी लोग तो सो भी नहीं पा रही है, इतना मतलब चिंताजनक है। मम्मी को तो मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बम वगैरह ऐसे मम्मी ने हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी परिवार ने थोड़ा मतलब सपोर्ट किया। उन्होंने भी MLA वगैरह से बात की, फिर CMO तक बात पहुंची, ठीक है, लेकिन मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि वहाँ पर जो लोकल आपके फ्रेंड्स थे, आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी अदर भी यूनिवर्सिटी के लोग थे और उसके अलावा वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी लोग थे, तो उनसे आपने कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया, कैसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची? सर हम सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं कैंपस में ना, तो हमें पता चला कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है उनको ले जाने का। तो जैसे जैसे पता चला कि सब स्टेट वाले जा रहे हैं, तो हमें भी पता चला, अशोक गहलोत सरकार भी हमें इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर हमने अप्रोच किया आगे। फिलहाल हमने बच्चों से तो बात कर ली है, अब उनके परिवार के लोग हैं, उससे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हादसा, जो हिंसा मणिपुर में हो रही थी, उसके बाद परिवार की सिचुएशन यहाँ पर कैसी थी। एक छात्र के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर सीधी सी बात ये करें कि मणिपुर में हिंसा का माहौल था, क्या उस समय आपके माइंड में चल रहा था? क्योंकि बच्चों को सही सलामत सबसे पहले वहाँ से इवैक्यूएट करना, जयपुर लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो थी, तो आपने क्या स्टेप्स लिए, क्या आगे प्रोसेस आप कर रहे हैं? जैसे हमें न्यूज सुना कि मणिपुर में हिंसा या दंगे फसाद हो गए हैं, तो हम लोग सिर्फ कह तो क्या सकते, बच्चों से सिर्फ कांटेक्ट कर सकते थे, बाकी हमारे बस में ऐसा कुछ भी नहीं था। और चिंता इतनी हुई थी, घर का माहौल ये था कि हम लोगों को खाना खाने की वो मन नहीं कर रहा था कि हम लोग खाना खाएं या क्या है, कि हमारे बच्चे कैसे फंसे हुए हैं या क्या जो भी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने राजस्थान सरकार को इंस्टाग्राम पे इनको जो भी मैसेज डाले, भाई ठीक है बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें कैसे भी करके। सरकार ने एक्शन लिया और फटाफट उन बच्चों को सब उसे अपनी जिम्मेदारी से विदाउट टिकट के फ्लाइट की व्यवस्था करके जैसे भी उन्होंने यहाँ पहुँचाया उसके हम बहुत ही है। बाकी में ये है कि जो 3 दिन का माहौल है वहाँ पे था, वो हम लोगों की मतलब जान से आपके जो बच्चे वहाँ पर थे उनसे बात आपकी कैसे हुई? क्योंकि वहाँ पर नेट बंद था लगभग फ़ोन पे कांटेक्ट होता था, फ़ोन चालू थे मोबाइल उनके, बाकी नेट तो कुछ बंद था। अब अगर उनकी मदद भी करे तो कैसे करना, तो हमको यहाँ से फ्लाइट के टिकट या कोई भी वो नहीं है, सिर्फ एक बात करके उनको तसल्ली देती कि बेटा घबराना नहीं है, आप लोग हिम्मत रखो,
स्टाफ जो टीचर हो गए वो सब आपके साथ में, जो भी होगा जो सबके साथ में होगा, इस वजह से आप हिम्मत नहीं आने का। बाकी जो होगा वो हम यहाँ से करते हैं कोशिश करके। आपने सरकार में इनसे बात करने की कोशिश करी, कैसा उनसे रिस्पॉन्स आपको मिला? मैंने हमारे जो कोटा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई मेरी बच्ची वहाँ पे पढ़ती है और उसको वापस तक उसे पहुँचाने का उसके बाद हम आपने माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को, उनके भी मैसेज डाला मैंने इस चीज़ का। वो दो जो बच्चे यहाँ के थे कोटा डिस्ट्रिक्ट के, उनके पेरेंट्स से भी बोला मैंने, भाई आप सब मिलके उनको मैसेज हो ताकि वो अपनी सुनवाई हो। तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन में हम जो भी व्यवस्था होगी फटाफट सरकार उनको वापस यहाँ पहुँचाएगी। तो बोया तो 2 दिन का था, यानी कि 48 घंटे पर मानो कि 24 घंटे के अंदर ही बच्चे हमारे पास सकुशल वापस आ गए। यानी कि सरकार ने जो आपसे कहा और सरकार के तमाम लोगों से टाइम बात करी, करके दिखाया उन्होंने, उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सरकार ने हमें ये दिया था कि 48 घंटे के अंदर 2 दिन में बच्चे की व्यवस्था पहुँच जाएगी। पर हम रखते हैं कि आज सुबह से शाम तक बच्चे हमारे पास घर पर पहुँच गए। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये थे एक छात्र के पिताजी ने बताया कि काफ़ी चिंता में वो थे और उनकी चिंता का समाधान सरकार ने किया। 48 घंटे का समय उनको जयपुर पहुंचाने का था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही बच्चों को जयपुर पहुंचा दिया। यानी कि जयपुर से अब तमाम बच्चे हैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लगातार सरकार कोशिश कर रही थी कि बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और उसकी तमाम सरकार के प्रयास हैं वो रंग भी लाए। और बच्चे हैं आज 5 बजे फ़्लाइट के ज़रिए आप पहुँच चुके हैं। लगभग 26 बच्चे हैं मणिपुर से कोलकाता और कोलकाता से यहाँ की फ़्लाइट उनकी सीधी यहाँ पर आई थी और यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल राजस्थान के कई ज़िलों के बच्चे हैं वो सही सलामत सरकार के प्रयासों के बाद जयपुर पहुँच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।